सीरियल रानी एक बार बोल क्यों खामोश हो गई। समझा जाई एक बार बोल क्यों खामोश हो गई। ओ तेरा पति मिलन ने आया रे के नाराज हो गई। ओ सीरियल रानी एक बार बोल क्यों खामोश हो गई। समझा जाई एक बार बोल क्यों खामोश हो गई। मैं आया घड़ी दूर ते मैं आया मैंने जी जाया रे जाया। सतगुरु ने मुझे बताया कि मंजिल कहीं कोस हो गई। सीरियल रानी एक बार बोल क्यों खामोश हो गई। समझा जाई एक बार बोल क्यों खामोश हो गई। तेरा पति मिलन ने आया रे के नाराज हो गई। ओ सीरियल रानी एक बार बोल क्यों खामोश हो गई। माता ने लिखा दसोटा माता ने कर दे दिया दुखड़ा मोटा माता ने। जो लिखा लेके दाता ने बात वाही रखोश हो गई। सीरियल रानी एक बार बोल क्यों खामोश हो गई। समझा जाए एक बार बोल क्यों खामोश हो गई। जाकर जैसे ही आवाज लगाई बांदी ने देखा, हाथ जोड़ के कह लगी है महाराज आज लो गाद लग रहा दुखन। मैं जाकर रानी ने जगाऊं महाराज कर लिए बात। महाराज ने घोड़ा थाम दिया। रानी बांदी ने जाकर के रानी सीरियल जगा दिले। रानी जो घोड़े वाला उस दिन आया था आज फिर आ जा, तेरे से मिलने के लिए जा कर ले बात। सीरियल रानी गेट पे पहुंची और दरवाजे पे पहुंचते पहुंचते रानी के ख्याल बदल गए। ऐसा ना हो कोई गैर पुरुष मेरे राजा का भेष धारण करके इस महल में रात के समय प्रवेश कर जा, कलंक लग जाएगा मेरे पति महाराज का, मेरा पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाएगा। महल पे आकर के कहने लगी कि हे महाराज घोड़े वाले, मैं नहीं कह सकती कि आप मेरे पति हो। गुग्गे महाराज ने कहा रानी क्या तू भी भूल गई कि नहीं, मैं अपने पति को कैसे भूल सकती हूँ। फिर गेट खोल दे। ये गेट ऐसे नहीं खुलेगा। मेरे पति के पास में 3 निशानी मौजूद है मेरे शादी के समय जो मेरे पिता ने मेरे दहेज में दी थी। हाथ का अंगुष्ठाना, पटका और कटार, 3 निशानी मेरे पति के पास मौजूद है मेरी। और मेरे महाराज को पता है कि इस महल में गुप्त मोरी कहाँ छुटी हुई है। उस गुप्त मोरी के रास्ते कैसे भी मैं 3 निशानी महल में पहुंचा दे, मैं निशानी की पहचान कर लूं, मैं जान जाऊं कि आप मेरे पति हैं। गुग्गा महाराज कहता है धन्य है रानी तुझे।
गुप्त मोरी पे चला गया, खड़ा होकर के घोड़े पे मार के भल्ला पत्थर हटा दिया, तीनों निशानी बांध के दुसाले में महल में पहुंचा दी। ले रानी कर ले पीछा। देख करके तीनों निशानी रानी जर्जर रोने लगी है, मेरे भगवान आज आपत्ति के समय में अपने पति पे भी संदेह कर लिया। कहने लगी महाराज चलो मैं गेट खोलती हूँ। गुग्गा महाराज महल के बाहर बाहर गेट पाया, रानी अंदर अंदर गेट पे पहुंची, लेकिन वहां जाते जाते ख्याल बदल गए। जो दुश्मन चाल चलनी जानता है वो बहुत होशियार होता है। हो सकता है किसी दुश्मन ने वे निशानी देख करके वो निशानी और बनवा ली हो। रानी ने कहा ये गेट ऐसे नहीं खुलेगा। कौन? ये गेट खुलेगा महाराज। मेरा पति इतना शक्ति वाला है कि उसके पैर की ठोकर लगते ही साथ ये गेट अपने संकल ताले टूट के गेट अपने आप खुल जाएगा। और अगर कोई गैर पुरुष है तो चाहे हाथी टक्कर मारो जाइयो ये गेट नहीं खुलता। चौधरियों ये मेरी बहन बेटियों के लिए संदेश। बेटा माला अगर टूट जावे तो दूसरे धागे में मोती परोए जा सकते, माला तैयार करी जा सकती। और अगर मोती ही फूट जावे तो मोती दोबारा नहीं। ये वो चीज है, ये वो धर्म है कि अगर एक बार बिगड़ गया तो जीवन भर पछताना पड़ता है। चिता में तो जाता है जीव, लेकिन वो भूला नहीं भूला जाता। सीरियल रानी कहती है कि अगर गैर पुरुष इस महल में बढ़ गया तो मेरे तो कलंक लग जाएगा सदा के लिए। गुग्गे महाराज ने कहा अच्छा रानी कोई बात। उतर कर घोड़े से नीचे वो बागड़ का महाराज बाबा गोरखनाथ की दुहाई दे रहा। ये महाराज अगर मेरी मां ने सच्चे मन से तेरी 12 साल सेवा करी तो आज मेरे पैर के ठोकर लगते ही ये संकल ताले टूट के ये गेट खुल जा, नहीं तो मैं रानी की नजरों में चोर साबित हो जाऊंगा मेरे महाराज। गुग्गे महाराज ने हमारी पैर की ठोकर संकल ताले टूट के जाकर के दूर पड़े। बोलिए श्री जहारवीर महाराज की। रानी के साथ वहां गया जहां कमरे में आसन लगाया गया था। रानी ने सूख के कांटा होगी वह। गुग्गे महाराज ने कहा रानी महल में तो किसी चीज की कमी नहीं। फिर ये क्या हुआ कि महाराज महल में तो सब कुछ है लेकिन मेरे पति के पास तो कुछ नहीं। न जाने मेरे पति को सुबह से शाम तक कहीं खाना भी मिलता है या नहीं मिलता है। और अगर मैं दोनों समय मोहन भोग बनाकर उनका भोग लगाऊं तो धिक्कार है मेरी इस जिंदगी में। महाराज मैंने उसी दिन से एक समय रूखा सूखा भोजन करना शुरू कर दिया था। शायद मेरे पति को दोनों समय कहीं मिले या नहीं मिले। मखमल के गद्दे तो सकते किए, उनका त्याग करके धरती माता में आसन लगा लिया। गुग्गा महाराज कहता है रानी जय होती, भगवान तेरी इस कहानी को अमर कर दे दुनिया के अंदर। मेरा त्रिलोकी का नाथ। दोनों को बतलाते हुए 4 बजे का समय हो गया। गुग्गा महाराज चलने लगा तो रानी कहने लगी महाराज अब मेरे वश की बात नहीं है, या तो मुझे अपने साथ लेके चल, नहीं तो मेरे टुकड़े करके चला जा। गुग्गे महाराज ने कहा रानी मैं तेरे से मिलने के लिए आता रहूंगा, लेकिन एक वचन देना पड़ेगा कि मेरी मां के सामने मेरा भेद ना खोलना। रानी ने कहा महाराज मैं तेरा भेद नहीं खोलने की, अगर कोई ऐसी मजबूरी आ गई तो महाराज आते हुए को नहीं बताने की, जाते हुए को बता दूंगी ताकि तेरी मां तेरी शक्ल ना देख सके।
गुग्गे महाराज का आना जाना शुरू हो गया। महल में रानी ने श्रृंगार करना शुरू कर दिया। सावन का महीना आ गया, तीजों का आ गया त्योहार। बाछल की बड़ी बहन मामल आ जाती है और उसे पता लगा कि शहर के अंदर शोक पड़ा हुआ है। बाछल को कहा कि एक काम कर, शहर में ऐलान करा दे, सभी बहन बेटी तीजों का त्योहार मनाएंगे, तेरा भला हो जाए। तेरा बेटा तो जिंदा है भी दुनिया में, आना गेरे इस त्योहार की। प्रेमियों, माता बाछल ने शहर में मुनादी करा दी, सभी बहन बेटी पीन पाटड़ी लेकर झूलने के लिए चलो बाग में। तमाम शहर की धी बेटियां जुड़ गई। तो माता बाछल की बहन मामल कहती है कि मैं जिसका शौक खुलवाने के लिए बात तो नहीं आई कि कौन, कि तेरी सीरियल बहू, ये तेरा नाश हो जा, तेरा तू मेरे घाव है करने के लिए कहां था। सीरियल को नहीं बुलाने की मैं बाग में, कि उसी से शौक खुलेगा ही। बांदी को आदेश दिया, बांदी जा चली जा, मैं जिस हालत में मेरी बहू बैठी हो बैठा कर डोले में ले। मेरे मेहरबानों, महाराज गुग्गा राणा मिलकर के गया था रानी से पहली रात, और रानी सीरियल ने कर रखा था श्रृंगार के। बांदी पहुंच गई और बांदी ने देखा श्रृंगार का रूप हुआ। रानी पैरों में गिर के कह लगी कि एक काम करिए बांदी, तू भी मेरी सास के समान, यूं मेरी मां ने पर्दा रख दिया, उसके सामने जी करना हो जाके सीरियल श्रृंगार करती है, नहीं तो जुल्म हो जाए। बांदी ने कहा कि तेरा भला हो जाता। तेरी आंखों में शाही के डोरे, हाथों पे मेहंदी लगी हुई, तेरी यहाँ लगी होंगी, ठीक कुछ बात हिसाब से ली याद 6 बजे नहीं, फिर सोइए 15 दिन नहीं, कौन पूछ रहा फिर तुझे, तो लास्ट है। जो अच्छा देखिए, ये जो आज का इतिहास आप लोगों का YouTube पर डाल दिया जाएगा। कल आप लोग अपने फोन में पूरे प्रोग्राम को देखो। बांदी बैठा करके डोले में लेकर के सीरियल को बाग में पहुंच गई और जाके सखी सहेलियों ने सीरियल को झूले में बैठा दिया। और कैसे झुलाती हैं सीरियल को और क्या होता है उस बात के अंदर सुनिए बड़े भाव के साथ। भाई जय श्री सोबस्य भाई। अरे झूले दो पड़ गए हरियल बाग में,
का देख सिंगार रानी सीरियल का। ओ मेरा दादा जाने रे बागों में मिचकी किलकार जी। ओ मेरे नारद जाने बागों में मचे किलकार जी। भाई केस पाकड़ की सीरियल रे रानी के केस पकड़ के सीरियल रानी के। ओ मेरा दादा जाने रे लई थी धरण में हवा तोरे ढाल जी। मेरे दादा जाने लई थी धरण में बातों घेर जी। देखा श्रृंगार का रूप बाग में किलकार मीच की जाए बाछल तेरा भला हो जा तेरा। ये तेरी रानी तो बहुत तो श्रृंगार करो फिरे तो शोक गिरवारी से शहर में। बाछल ने जाकर सीरियल के केस पकड़े जोंटे में तो नीचे गिर दी। तुझे आज खत्म करूंगी तेरा नाश हो जाए सारे शहर के सामने बेआबरू होगी। सीरियल ने हाथ जोड़ के कहा कि माँ अरे महल में ले जाकर मुझे खत्म कर दे लेकिन तमाम समाज के सामने मुझे बेआबरू ना करे। बांदी को आदेश दिया बैठा डोड़े में लेके चल महल में। पीछे पीछे माता बाछल पहुंच गई। जैसे ही महल में गई वारानी कोरडों की मार देनी शुरू कर दी। सच बता जिसके लिए श्रृंगार करा तेरा नाश हो जाए। जिस धर्म को बचाने के लिए मैंने महल में काग बसा दिया उसको तैने कैसे बिगाड़ दिया। सीरियल ने हाथ जोड़ करके कहा कि माँ कभी कभी तेरा बेटा मिलने के लिए आ जाता है इसलिए मैंने श्रृंगार किया। बेटे का आना सुना माता बाछल ने धरती में टक्कर मारी। जा रे मेरे भाग मैं अपने बेटे के दर्शन करने के लिए भी तड़प गई। मैं जब जानूंगी जब तू मेरे बेटे से मेरी बात करवा देगी। सीरियल ने कहा कि माँ आते को तो मैं बताने की नहीं लेकिन जिस समय यहां से जाने लगेगा उस समय तुझे जगा दूंगी। मैं ये वादा करता। भगवान की माया के 5-7-10 दिन के बाद गुग्गा राणा फिर मिलने के लिए रानी से आया। दोनों दुख सुख की बतलाए। सीरियल रानी ने कहा कि महाराज मजबूर होकर के तेरी माँ के सामने जिक्र करना पड़ा क्योंकि मार मार के कोरडे मेरी खालू घेर दी मां ने। और महाराज जिस समय आप चलो तो डोडी पे खड़े हो जाइयो। मैं माता बाछल को जगा दूं जब तक माँ बेटा दोनों बात ना करो। महाराज घोड़ा ना घबराई है नहीं तो मेरा कलंक लग जाएगा। सवेरे 4 बजे का समय ब्रह्म मुहूर्त का समय हो गया। मंदिरों में शंख की ध्वनि होने लगी। शंख घड़नावड़ बजने लगे। भगवान की आरतियां होने लगी। गुग्गा महाराज रानी से कहने लगे अच्छा रानी मेरा चलने का समय हो। रानी ने कहा महाराज डोडी पे खड़ा हो जाइए। मैं जब तक माँ को जगाऊं उससे बात करिए मेरे घर ना जाइए। जाकर के माता बाछल को जगाया। ले माँ ये हो बेटा सदा सुखी रहो भगवान को मना ले अपने बेटे को। मेरे मनाने से नहीं मानता। एकदम से हकी दौड़ी व माई बाछल डोडी की तरफ को चली। राणा ने घोड़ा आगे बढ़ा दिया। माता बाछल ने कहा रे गुगे राणा अरे ठहर जा मेरे बेटे। गुगे महाराज ने कहा कि माँ अरे तू महल में वापस चली जा मेरे पीछे ना आइए क्योंकि मैं तेरे हाथ नहीं आने का जननी। तेरा बुढ़ापे का शरीर है। मैं घोड़े पर सवार हूं। रोकर के वह माई बाछल कैसे अपने बेटे गुगे महाराज के पीछे पीछे दौड़ती है। सुनिए अपने भाव के साथ भाई कैसी शोभत से भाई लाल मेरे लाल मेरे देव भाई बेटा देव भाई जाना नहीं माँ को छोड़ के मुंह मोड़ के। ओ लाल मेरे जाना
कर के राष्ट्रीय वस्त्र पहनाती थी, जैसे आजकल हम लड्डू गोपाल को पहनाते हैं, सजा कर रखती थी। अरे लू मुखड़ा तेरा चूम गोद में आ जाइए, अरे आ जाइए, तेरे हसत कर लू लाड़ लाड़ ले ना जाइए, अरे ना जाइए, कटवा डोला साथ बहुने ले जाइए, और ले जाइए, चलूं मैं तेरे साथ अकेला ना जाइए, अरे ना जाइए, भूल ही न जाना हरि गुण गाना, भूले न जाना हरि गुण गाना, बीरा में पाल तेरा चरणों में ठिकाना, लाल मेरे जाना नहीं, जाना नहीं, माँ को छोड़ के मुँह मोड़ के, ओ लाल मेरे जाना नहीं, जाना नहीं, माँ को छोड़ के मुँह मोड़ के। अपने बेटे को मनाने के लिए दौड़ रही है वह माई बाछल। गुग्गे महाराज ने बार बार समझाया, माँ वापस चली जा महल में। माता बाछल ने कहा, रे बेटे किसके महल में चली जाऊं, क्या करूंगी इस महल में रह के। और मेरे मेहरबानों, जब रानी सीरियल ने देख लिया कि दोनों माँ बेटा चल दिए, उस किले के खुले फाटक छोड़ करके वह रानी सीरियल भी अपनी सास के पीछे पीछे थी। आज दुनिया के अंदर कितनी मारा मारी लगी हुई है धन जोड़ने की। भाई का कत्ल कर दें, बाप का कत्ल कर दें, माँ का कत्ल कर दें, यार का कत्ल कर दें, लेकिन देखिए उन राजा महाराजाओं को कि जिनके भंडारे भरे हुए थे धन माल के कोठरों के, तीनों प्राणी महल से बाहर, पास में कोई कपड़ा नहीं, कोई बर्तन नहीं, नंगे पैरों निकल लिए में तीनों जीव घर से बाहर। जब गुग्गे महाराज ने देखा कि रानी सीरियल भी पीछे पीछे चली हुई आ रही है, तो घोड़े का एड़ लगा दी कि अब तो दोनों इकट्ठी हो जाए। सास बहू दोनों मिल गई। गुग्गा महाराज आंखों से ओझल हो गया, घोड़े में सवार तड़पती फिरती जंगल बियाबान में। शाम हो जा, किसी पेड़ का सहारा लेकर के रात काट ले, सवेरा हो जा, फिर दिल करते फिर चलते ढूंढने के लिए। वह माता बाछल कैसे अपने बेटे गुग्गे महाराज को जंगल बियाबान में ढूंढती हुई और कैसे विलाप करती है, सुनिए बड़े भाव के साथ। भाई कैसी सोबत से भाई, रे ढूंढन चली माता जहर दीवान ने, मैं फिरूं भटकती जंगल बियाबान में, होए बियाबान में, रे ढूंढन चले माता जाए दीवान ने, फिरो भरमती जंगल बियाबान में, होए बियाबान में, तेरे कारण लाल मेरे मन भारी दुखड़ा ठाया, ससुर और ननद मेरी ने राजा मेरा सिखाया, सास ससुर और ननद मेरी ने राजा मेरा सिखाया, सीख मान के मेरे राजा ने मुझ पे खंजर ठाया, अरे मारन ने हुआ प्यार फिरी जब गुरगो रखे माया, अरे मारन ने हुआ प्यार फिरी जब गुरगो रखे माया, फिर ऐसा खेल होए
कुछ भगवान ने। मैं फिरूं वन में जंगल बियाबान में भेजे हुए बियाबान में। ढूंढण चली माता जार दीवान ने। मैं फिरूं वन में जंगल बियाबान में भेजे हुए बियाबान में। मेरे पिता अपने करे के मन खोटा समय बिताया। फिर मेरी जब बाप तेरा माँ मन लेने ने आया। और फिर मेरे जब बाप तेरा माँ मन लेने आया। हुआ जन्म तेरा रंग महलों में भारी जश्न मनाया। गुरु गोरख ने दुनिया से मेरा बांझो का नाम छुड़ाया। अरे गुरु गोरख ने दुनिया से मेरा बांझों का नाम छुड़ाया। मेरे अब ते पहले हुए अरे अब ते पहले के सुख पाया जहान में। फिरूं परम दे जंगल बियाबान में ढूंढण चली माता जार दीवान ने। मैं फिरूं परम दे जंगल बियाबान में बियाबान में। अरे एक आखिरी कहन मेरा तू इतना और पुगाइए। बहु लाडली सीरियल ने भी साथ अपने ले जाइए। मेरे बहू लाडले सागर ने भी साथ अपने ले जाइए। मैं खुद मर जाऊं लाल मेरे तू मत ना और सताइए। माफी चाहूं लाल मेरे तू माफ मन कर जाइए। अरे माफी चाहूं लाल मेरे तो माफ मन कर जाइए। ब्रह्मपाल भाई ओए ब्रह्मपाल मल नाइए गुरु ज्ञान में। फिरूं परम दे जंगल बियाबान में भेजे हुए बियाबान में। ढूंढण चली माता जार दीवान ने। मैं फिरूं परम दे जंगल बियाबान में भेजे हुए बियाबान में। ढूंढ रही है जारवी राणा गुग्गे राणा। अरे मेरे लाडले अरे मेरे बेटे कहाँ हैं? कभी ठोकर लग के गिर गई कपड़े जीरम जीर हो गए बनखंड में। ओ मेरे राजा मेरे लाल जय हो। तुझको ढूंढूं मैं कहाँ। मेरे राजा मेरे लाल तुझको ढूंढूं मैं कहाँ। रोए ममता तड़पे माँ तुझको ढूंढूं मैं कहाँ।
जाने तेरे गम में आज रो रो के मर जाए सारे। तू क्या जाने तेरे गम में आज रो रो के मर जाए सारे। रे आजा दर्श दिखा जा मेरे राजा मेरे लाल, तुझको ढूंढूं मैं कहाँ मेरे राजा मेरे लाल, तुझको ढूंढूं मैं कहाँ। रोए ममिता तड़पे माँ, तुझको ढूंढूं मैं कहाँ। ओ तुझको ढूंढूं मैं कहाँ। भजन अच्छा लगा हो तो एक बार तालियां बजाओ। देखिए आरती का समय तो पूरा हो लिया, 4:15 बज गए। नहीं कथा तो पूरी करी जाए, नहीं कथा पूरी करी जाए और नहीं कुछ भी चलने का इसके बीच में। ये समाधि तक का इतिहास चल। प्रेमियों, वो माता बाछल बहू का हाथ पकड़ के जंगल बियाबान में ढूंढती फिरती है गूगे महाराज को। भगवान की माया के ढूंढते ढूंढते एक ऐसे जंगल में पहुंच गई वह माई बाछल, जहां चारों तरफ के पेड़ सूखे हुए थे, एक जाड़ का पेड़ हरा था। उस हरे पेड़ को देख करके माता बाछल मन में विचार करती है कि इस पेड़ के अंदर क्या शक्ति है जो अकेला पेड़ हरा है जाड़ का, बाकी और चारों ओर के पेड़ सूखे हुए हैं। सीरियल का हाथ पकड़ करके वहां पहुंची, जाकर के देखती क्या है कि उस जाड़ के पेड़ के नीचे घोड़े के पोड़ों के निशान हैं, लीद पड़ी हुई है, किसी के लेटने का रेत में बिस्तर। मन में विचार किया हो ना हो तेरा बेटा यहाँ आकर के रात्रि विश्राम करता। उस पेड़ को ठिकाना बना लिया। सुबह होते ही दोनों सास बहू जंगल बियाबान में ढूंढने के लिए निकल गया उस गुग्गे महाराज को। शाम होने को आवे तो जाड़ के पेड़ के नीचे आकर के रात्रि काटने। एक रोज की कहानी के दोनों गुग्गे महाराज को ढूंढने के लिए चली हुई थी कि वो माता बाछल बेहोश होकर के रास्ते में गिर जाती है। सीरियल रानी कंधे पर लाद करके अपनी सास को उस जाड़ के पेड़ के नीचे आ गई, जिस जाड़ के पेड़ का ठिकाना बना रखा था जंगल बियाबान। अपनी गोद में सर रखे अपनी सास का वह सीरियल रानी अपने ओढ़ने के पल्ले से हवा करने लगी अपनी सास के मुंह। भाई 10 मिनट के लिए चुप हो जाओ, बिल्कुल जोड़ भी बोल रहा है, हाथ जोड़ का निवेदन है। अनियम आरती कराई भी, अगर आपकी एक भी आवाज आएगी हम जब भी आरती कर देंगे। इतनी बढ़िया कथा में भी अगर हम चैं चैं करोगे यार क्या बात है। करो जी गुरु जी कथा से। महाराज वो माता बाछल के नेत्र बंद हो गए, शक्ति नहीं रही आंखों में, शरीर की चेतना लुप्त होने लगी।
हाथ का इशारा ऐसे किया। सीरियल रानी ने विचारा कि प्यास लगी हुई है, लेकिन मेरे मेहरबानों कोई बर्तन तक उनके पास में नहीं था। अभिमान करे तो किस चीज का अभिमान करे? ये सांस भी भगवान चलाने वाला है। इंसान की ताकत क्या है जो एक सांस भी ले ले। भगवान से प्रार्थना करी है त्रिलोकी के नाथ, जब तक मैं अपनी सांस को पानी पिलाऊं तब तक तू इसके प्राण रख देना इसके शरीर में। अपनी सांस को करके धरती माता के हवाले वह सीरियल रानी पानी लेने के लिए चल देती है और जंगल व्यापार में चलते चलते महाराज गुग्गे राणा को याद करती है कि महाराज, अगर तू दुनिया के अंदर कहीं जिंदा है तो एक बार आजा। आज तेरे जन्म देने वाली माँ जो है इस दुनिया से विदा होना चाहती है। मेरे महाराज, ये दया कर दे। चली हुई जा रही जंगल बियाबान में कि वह सीरियल रानी भी बेहोश होकर गिर गई। न जाने कहां होगा वो बागड़ का महाराज। सच्चे मन की पुकार को तो भगवान भी सुनता है, आदमी की तो ताकत क्या है ना सुने। होकर घोड़े पे सवार घोड़ा दौड़ाता हुआ वहां पहुंचा जहां जाड़ के पेड़ के नीचे माता बाछल बेवारिस की तरह पड़ी हुई थी। उठा करके अपनी माँ का सिर रख कर गोद में जार बेजार रोने लगा। वो गुग्गा महाराज, ही जननी तेरे कैसे भाग लिखे विधाता। आज अगर कहीं तू उस महल के अंदर होती तो तमाम शहर तेरा शोक मनाता, लेकिन हे जननी आज तुझे मेरे सिवा रोने वाला भी कोई न रहा इस जंगल में। अचानक माता बाछल के शरीर में कुछ चेतना दौड़ी। नेत्र बंद करे करे मन के अंदर विचार किया गया है, कहां तड़फी होगी मेरी बहू मेरे लिए पानी लेने के लिए। आंखें बंद करे करे कहा छतरानी ने, है मेरी बेटी तू कहां चली गई थी? मेरी माया मुझे छोड़ गए। गुग्गे महाराज ने सोचा हो तेरा भला हो तेरा। वह रानी भी कहीं गई हुई है। ए मेरी लाडली कहां भटकी होगी तू मेरे लिए पानी लेने के लिए जंगल बियाबान में? इतनी सुनते ही सार गुग्गे महाराज ने दहाड़ मारी। मार के किरकार कहने लगा कि मां मैं तेरी रानी सीरियल नहीं, मैं तो तेरा बेटा जारवीर हूं। बेटे का नाम सुना भगवान ने नेत्रों में शक्ति दे दी। उस छतरानी की आंख खुल गई। देखा के चेहरे के ऊपर वही कपड़ा पड़ा हुआ गुग्गे महाराज के। माता बाछल ने आत्माओं से आशीर्वाद दे दिया बाबा बागड़ वाले को, जा रे मेरे बच्चे भगवान तेरा नाम अमर कर दे बेटा दुनिया में। मेरी आत्माओं का आशीर्वाद है मेरे लाल। अरे परण के पक्के औलाद हो तो ऐसी पैदा हो मां का जैसा मेरा बेटा हुआ दुनिया में। भाई वाह तेरी रानी मेरे लिए कहीं पानी लेने के लिए गई हुई है बेटा, न जाने किस हालत में हो। भाई एक काम कर, एक वचन दे दे मुझे। आज तक तो मैं उस रानी का हाथ पकड़े फिरी जंगल बियाबान में बेटे, आज मेरा अंत समय आ गया। उस रानी को तू अकेली नहीं छोड़ देगा मेरे बाद में। और कह करके इतनी बात वह जननी जो थी फिर आंखें बंद कर दी। गुग्गे महाराज ने भगवान से प्रार्थना की है त्रिलोकी के नाथ, जब तक मैं इस अपनी माँ को अपने हाथ से जल पिलाऊंगे मैं विधाता मेरी माँ के तू प्राण रख दे शरीर में, नहीं तो तड़पती हुई चली जाएगी आज दुनिया से।
छोड़ करके मां केसर को धरती माता के सुप्रद हो घोड़े पे सवार घोड़ा दौड़ा दिया। एक तालाब में गया, तालाब में जाकर के अपने कंधे का दुसाला पानी में डबोया और डबो करके हो घोड़े पे सवार दौड़ाता हुआ घोड़ा चला हुआ आ रहा था कि रास्ते में देखता क्या कि सीरियल रानी बेहोश पड़ी हुई है, लेकिन वहां घोड़ा नहीं था। महाराज ने सीधा वहां पहुंचा जहां माता बाछल बेहोश पड़ी हुई थी, रख अपनी गोदी में सर और वो पल्ला नचोड़ के माता बाछल के मुंह में जल डाल दिया। ले जननी अपने बेटे के हाथ से पानी पी। प्रेमियों, जल का पीना था कि माता बाछल पी करके बागड़ वाले के हाथ से वो जल और आशीर्वाद देकर के गुग्गे महाराज को, रे बेटा जा तेरा नाम अमर हो मेरे लाल दुनिया में, मैं आज तुझे एक वचन और कहती हूँ मेरे बेटा, मेरे इस वचन की लाज रख दी है। मेरा ये आखिरी कहने तेरे से कि मां को जा पढ़ना बेटा, सदा सदा के लिए अपने मुंह का पर्दा हटा दे मेरे लाल, में सदा सदा के लिए मुंह पर पल्ला डाल करके इस दुनिया से विदा हो जाती हूँ। उस छतरानी ने अपना ओढ़ना अपने मुंह पर डाल करके भगवान को अपने प्राण दे दिए। मां का सिर गोद में लुढ़क गया, जर्जर रोने लगा वो राजा छत्रधारी। वहां माता को छोड़ करके फिर वहां पहुंचा जहां रानी पड़ी हुई थी बेहोश। जाकर के वही दुसाले का पानी निचोड़ करके रानी के मुंह में डाल करके उठा करके घोड़े पर लाद के रानी को वहां लेकर के आ गया जहां माता बाछल मृत अवस्था में पड़ी हुई थी। जब रानी के शरीर में चेतना आई और देखा कि माता तो दुनिया से विदा होगी, उस रानी बाछल के कदमों में सिर पटक पटक कर उस रानी सीरियल ने अपने प्राण त्याग दिए। मेरे मेहरबानों, जाड़ के पेड़ के नीचे जहां दोनों की आज समाधि बनी हुई है। गुग्गे महाराज ने दोनों को अपने हाथों से समाधि दी, अपनी रानी को भी अपनी मां को देने के बाद समाधि वो बागड़ का राजा वहां से रोता हुआ वहां पहुंच गया जहां महात्मा गोरखनाथ जी की जमात पड़ी हुई थी। जाकर के बाबा के धूने पे जर्जर रोने लगा वो बागड़ का महाराज। बाबा गोरखनाथ ने सर के ऊपर हाथ रखा है, बेटा क्या बात है? महाराज आज दुनिया से मेरा परिवार विदा हो गया गुरु जी, अब मैं जीना नहीं चाहता दुनिया के अंदर, अब मुझे भी विदा कर दे दुनिया से। बाबा गोरखनाथ ने कहा कि बेटा, अरे तेरी रानी का तेरी मां का कौन पिंडदान करेगा भाई? एक काम कर, मेरे कहने से बेटे तू गंगा जी पर हरिद्वार चला जा, अपनी मां का अपनी रानी का पिंडदान करके आ जा, मेरे आदेश का पालन कर दे मेरे बेटे। वो बागड़ का महाराज गुरु आज्ञा मान करके हो घोड़े सवार गंगा जी हरिद्वार पहुंच जाता है। जाकर के कनखल के अंदर पंडे बैठते थे, उस समय हरिद्वार में नहीं पंडे बैठते थे। अपनी रानी कर अपनी मां का पिंडदान किया और पिंडदान करने के बाद वहां से वापस आता हुआ वो बागड़ का महाराज सहारनपुर के बाहर एक तालाब के किनारे जोहड़ के किनारे रात काटने लग जाता है। सवेरे दिन निकलते ही एक कबली नाम का झिमर, सिर पे टोकरा कंधे पे जाल, आकर के उस जोहड़ में मछलियां पकड़नी शुरू कर। जैसे ही बागड़ वाले की आंख खुली एकदम से ललकार लगाई, रहे तेरा भला हो जाए तेरा पापी, अरे इन जल के जीवों को निकाल करके क्यों हत्या कर दिया? दुश्मन इन्होंने क्या बिगाड़ा तेरा? खैर जैसे ही हाथ में भाला उठाया थर थर कांपने लगा वो कबली, कहने लगा महाराज मेरा तो गुजारा ही नहीं से चल रहा, मेरा और हिला नहीं कुछ, अब ये ना करूं तो मैं करूंगा क्या? बागड़ वाले ने कहा जितनी मछलियां पकड़ियां छोड़ दे इनको जल के अंदर।
मेरे पास आ। अपनी जेब से निकाल करके 5 मोहर सोने की दे दी। ले ये पकड़ 5 मोहर सोने की, और ये पकड़ मेरा नेजा। इस नेजे को घुमा दे पूरे शहर में, कह दे बागड़ वाले का नेजा है ये, गुग्गे महाराज का। ला करके इस तालाब के किनारे पर यही गाड़ दिए से नेजे ने। और इस शहर में मैं एक सेठ के लड़के को नाग बन के डसूंगा, मोर की धज ले जाकर के उसको झाड़ा लगा दिए, वो लड़का जिंदा हो जाएगा, तेरा नाम हो जाएगा शहर के अंदर। और जिसको भी तू झाड़ देगा उसी को मैं ठीक करूंगा, ये मैं तुझे वचन देता हूं। वो बागड़ का महाराज दे करके वो नेजाओ तो चला गया। कबली भगत ने पूरे शहर में वो बाबा का नेजा घुमाया, ला करके वहां की जोड़ के किनारे खड़ा कर दिया। उधर गुग्गा महाराज जाकर के बाबा गोरखनाथ के डेरे में रोने लगा, ले महाराज मुझे दुनिया से विदा कर दो, मैं नहीं जीना चाहता 1 मिनट भी। बाबा गोरखनाथ ने कहा कि भाई एक काम कर, जहां तेरी रानी ने तेरी मां ने प्राण त्यागे है वहीं चल, ये दुनिया कहां कहां पूछेगी तुम। लेकर के गुग्गे महाराज को बाबा गोरखनाथ उस जगह पर आ गया जहां माता बा चलो सीरियल के समाधि थी। वहां से 15-20 कदम पश्चिम में जाने के बाद बाबा गोरखनाथ ने आदेश दे दिया, ठहरिए। वो बागड़ का महाराज घोड़े पे सवार उत्तर की दिशा में घोड़े का मुंह अपना मुंह पूरब की तरफ करके खड़ा हो गया। बाबा गोरखनाथ ने गायत्री मंत्रों का जाप किया। गायत्री मंत्रों के प्रभाव से धरती माता पवाड़ देगी, और वो बागड़ का महाराज सदा सदा के लिए घोड़े सहित धरती माता की गोद में समा। 3 निशानी बाकी रहेगी, पगड़ी का चिल्ला, घोड़े की कंसरी और भाले की अणी। 3 चीज निशानी रहेगी। उनको देख करके दुनिया को ज्ञान हुआ कि यहाँ बागड़ वाला समाया हुआ है। प्रेमियों, आज की कथा यहाँ पूरी होगी। भगवान करे कभी फिर भगवान मौका दिया जिंदे रहे, फिर आप लोगों की सेवा करके बाबा की कथा सुनाई जाएगी। सभी खड़े हो जाओ, एक बार बाबा की आरती कराओ।